हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता पार्टी के राजेश ठाकुर हैं। प्रभारी रहे आरपीएन सिंह सर पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके बाद आप आनन फानन में दिल्ली आए और जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनके साथ आपने राहुल गांधी से मुलाकात की। तो क्या चर्चा हुई है सर? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई बदलाव होता है तो बदले हुए राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी अपने आलाकमान तक पहुंचानी चाहिए, और उस सोच के तहत मैं आया था। आदरणीय राहुल गांधी जी से समय मांगा था और समय मुझे मिला, और हमने अपनी बात रखने का काम किया, और जो पार्टी में बदलते परिवेश में क्या होना चाहिए उस पर चर्चा की। पिछले 3-4 सालों से आरपीएन सिंह प्रभारी थे। जब विधानसभा चुनाव हुआ झारखंड का, तो उसमें उन्होंने कई लोगों को टिकट दिलवाए। कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह के कई विधायक करीबी हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कोई बीजेपी में कहीं से झारखंड कांग्रेस में भगदड़ मच सकती है, कई विधायक टूट सकते हैं। क्या ऐसा होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की आस्था और विचारधारा से लोग जुड़े होते हैं। लोग आदरणीय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, और झारखंड के कांग्रेसी और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो डरपोक लोग नहीं हैं, वो ताकतवर लोग हैं। वो किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं और किसी के डर से दूसरे दल में जाने वाले लोग नहीं हैं। हम समझते हैं वो पूरी ताकत से कांग्रेस को के साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। ये इस तरह के र्यूमर्स फैलाए जाते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है कि किस तरह से र्यूमर्स लगातार फैलाते रहो, और किसी दिन कोई बात सच हो जाती है तो कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बात में कोई दम नहीं है। देखिए, जो सिस्टम होता है, सिस्टम में कौन होता है? जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष होता है, जो वहाँ के वरिष्ठ नेतागण होते हैं, उन लोगों से फीडबैक लिया जाता है। तभी कोई प्रभारी जाकर के वहाँ रह करके कुछ नहीं करते हैं। आप जानते हैं आदरणीय आरपीएन सिंह जी कितनी बार जाते थे, कितने महीने पर जाते थे। सारी चीज़ें तो वहाँ के लोग करते हैं। वहाँ का चार अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सीएलपी के लीडर हमारे आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, हम लोग हैं। सब लोग मिल करके काम करते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण कोई पार्टी को नुकसान हो, ऐसा संभव नहीं। सर, वहाँ पर गुटबाजी बहुत देखने को मिलती है। कुछ नेताओं का यह कहना है कि आप आरपीएन के बहुत करीबी थे, तो आप तो रहेंगे ना पार्टी में सर? जी, मैं बीके हरिप्रसाद जी का भी करीबी था। मैं जो भी पुराने प्रभारी रहे हैं उन सब का क्लोज रहा हूँ, और हमने एनएसवाई से राजनीति शुरू की है। हम सबसे पहले अगर किसी के क्लोज कहे जाते थे तो सलीम अहमद साहब के क्लोज कहे जाते थे, जो आज के दिनों में कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बहुत सारे लोगों के क्लोज हम हो सकते हैं, चूँकि पार्टी में जो होते हैं लोग, उन्हीं का आदमी क्लोज होता है। जब तक पार्टी में थे, पार्टी के वो प्रभारी थे, तो अगर कोई ये कहे कि प्रभारी थे और मैं उन पर विश्वास नहीं करूं, वो मुझ पर विश्वास नहीं करे, तो ये समझा जाएगा कि आला कमान के निर्णय पर मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं। तो आला कमान जिनको भी प्रभारी बना देते हैं, आज प्रभारी अविनाश पांडे जी को बनाया तो मैं आया ना कॉन्ग्रेचुलेट करने। किस लिए? इसलिए कि हमारे आला कमान का निर्देश हो गया है कि वो अब हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी रहेंगे, तो हम उनको बधाई देने आए हैं। आला कमान आप पर विश्वास करता, तभी तो राहुल जी ने 24 घंटे के अंदर आपको बुलाया और आपसे मुलाकात की। लेकिन आपका ये दावा है कि कोई विधायक नहीं टूटेगा और संगठन में भी कोई टूट नहीं होने वाला, सरकार पूरे 5 साल चलेगी और संगठन भी मजबूत रहेगा। बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह की बातें पिछले 2 साल से उड़ाई जा रही है। क्या हो गया? तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। और जहाँ तक सरकार बनने और बिगड़ने की बात होती है, तो कई प्रभारी तो हैं जो लोग प्रभारी रहे हैं और फिर भी सरकार जानी थी चली गई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के नेता हैं, वो सभी लोगों को सम्मान देते हैं, हम लोग उनको सम्मान देते हैं, और एक जो स्वाभाविक गठबंधन, नेचुरल गठबंधन कहा जाता है, जो उनकी विचारधारा जो हमारी विचारधारा है, उस हिसाब से गठबंधन, इसलिए हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। तो राजेश ठाकुर ने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस का कोई विधायक नहीं टूटेगा, ना संगठन में कोई टूट होगा, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, संगठन भी एकजुट रहेगा। ये दावा कर रहे हैं राजेश ठाकुर आरपीएन के बीजेपी में जाने के बाद। दिल्ली से ईटीवी भारत झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।